एक आपको जो है यहाँ पर चौकी सजाने हैं। चौकी आपको जो है सजा करके इसमें एक वस्त्र आपको लपेट देना है। इसके बाद माता की प्रतिमा एक आपको रखनी है। माता की प्रतिमा रख करके उस पर एक चुनरी आपको लगा देना है। और इधर जो है माता के दाहिने साइड और आप यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ से बैठ करके आप यहाँ बैठ करके माता की पूजन करेंगे। सामग्री सब आप उधर करके, ये सामग्री आप इधर साइड करके, और यहाँ पर आप बीच में बैठ करके माता की पूजन करेंगे। और इधर आपको माता के दाहिने साइड और आपके वाम साइड में आपको कलश स्थापना करना है। और इधर आपको माता के बाएं साइड और आपके दाहिने साइड यहाँ दीपक की स्थापना आपको करनी है। इस प्रकार से माता की पूजन आप यहाँ करें। और इसी प्रकार से जो है आपको इसी सामग्री से माता की पूजन, नवरात्रि की पूजन आपको करना है। एकदम सरल और सुगम तरीके से आप। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में यह जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में अपने घर पर सरल और सहज विधि से कलश स्थापना कैसे करें। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें? देखिए, नवरात्रि में वैसे तो कलश स्थापना आप आचार्य से करा सकते हैं। बहुत लोग स्वयं से ज्ञानवान हैं, वह स्वयं से भी कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो मेरा उनके लिए है जो लोग पहली बार कलश स्थापना कर रहे हैं, या फिर उन्हें कोई समस्या होती है कलश स्थापना करने में कि पहले क्या कलश स्थापना किस प्रकार करें, पहले उसमें जल दें कि पहले हल्दी दें, कसेली दें कि लौंग, क्या दें, और किस प्रकार से कलश स्थापना करें। सरल और सुगम विधि से, एकदम मतलब सटीक जानकारी आपको कलश स्थापना की। अगर किन्हीं के पास साधन ज्यादा न हो, किन्हीं के पास ज्यादा धन नहीं है, उसके अभाव में लोग स्वयं से ही कलश स्थापना अपने यहाँ करते हैं। ऐसे विधि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे कलश स्थापना करना है, तो उनके लिए यह वीडियो हमारी उनके लिए है। तो यह वीडियो में कलश स्थापना की संपूर्ण विधि आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप अपने मंदिर में, पूजा रूम में, जहां पर भी हो, आप अगर वहां पर स्थान का अभाव हो तो आप किसी भी स्थान पर, घर में अपने किसी भी स्थान पर एक चौकी सजाएं। सबसे पहले यह चौकी सजाएं, यह जैसे कि मंदिर बना दें, इस प्रकार से मंदिर बना दें और चौकी सजाएं। उसमें एक वस्त्र आप लपेटें, एक कपड़ा जो है उसमें लपेट दें। इसके बाद माता की प्रतिमा और उस पर एक चुनरी आपको लगाने हैं। इस प्रकार से यह चौकी सज गया, आपका यह मंदिर बन गया। इस प्रकार से आपका चौकी सजा हुआ है, मंदिर आपका बन गया। और भी अलग से आप जितनी भी सजावट यहाँ कर सकते हैं, आप सजावट कर लें। अभी जो है हम आपको बताने के लिए इस प्रकार से बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप पूजन करेंगे तो आप पूर्व मुख भगवती का स्थान देंगे, तो आप भी यहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ पर यानी कि भगवती के सन्मुख आपको बैठना है। और पूर्व मुख में आपको जो है पूजन इत्यादि करने हैं। अगर आप पश्चिम मुख पूजन करते हैं तो आप भी उसी प्रकार से आपको बैठना है। पश्चिम मुख आपको भगवती के स्थान देने हैं और भगवती के सन्मुख आपको बैठने हैं। इसके बाद आप यहाँ बैठेंगे तो आपके बाएं साइड और माता के दाहिने साइड, यानी उस तरफ जो है, यहाँ पर आपको कलश स्थापना करना है। और माता के बामे साइड, माता के बाम साइड और आपके दाहिने साइड, यहाँ इस तरफ आपको दीपक का स्थान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक चौकी सजाना है, माता की प्रतिमा आपको रखनी है। माता की प्रतिमा कैसी हो? जैसे कि माता दुर्गा अम्बा की प्रतिमा हो और उसमें 9 देवियों का स्वरूप उसमें दिया हुआ हो। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रख देना है। इसमें जो है आप मिट्टी, जौ इत्यादि मिला करके आप इसी बर्तन में जो है आप कलश का जौ जो है उगा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप कलश रख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जौ जो है अलग से उगाते हैं और यहाँ पर जो है कलश स्थापन करते हैं। यानी कि
यहाँ पर अन्न दे करके, यहाँ पर जो है इस बर्तन में आपको जौ उगाना है। अगर आप जौ उगा सकते हैं तो आप इसमें उगाएं। अगर आप इसमें जौ उगाना हो और इस पर कलश रखना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, अन्यथा आप जौ अलग से उगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको कोई जो है अन्न से, चावल से आपको अष्टदल बनाना है। अष्टदल बना करके और उस पर आपको कलश रखना है। देखिए अष्टदल किस प्रकार से बनेगा। अष्टदल आपको जो है किस प्रकार से बनाना है यह देख लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है अष्टदल बड़ा ही सुंदर भाव से अष्टदल बना लेने हैं। और इस पर भी आप कलश रख लें। अलग से आप अगर जौ उगाना चाहें तो अलग से उगा सकते हैं। इस पर जो है अष्टदल यह आपका बन के तैयार हो गया। और भी अच्छे से आप सजावट करके अष्टदल बना सकते हैं। अभी जो है आपको मैं एक डेमो दे रहा हूं कि इसी प्रकार से आपको कार्य करने हैं। यहाँ आप और भी अद्भुत तरीके से सजावट कर सकते हैं। और अष्टदल आपका बन गया। उसमें जो है एक कलश कैसा हो, अष्टदल बन गया आपका। इसके बाद कलश आपका कैसा हो, कलश या तो तांबे की कलश हो या फिर सोने चांदी और कांसा की कलश हो या फिर पित्तल की कलश हो, या ये सब कलश ना हो पाए तो आप मिट्टी की कलश लें। लोहा और स्टील की कलश आपको नहीं लेना है। जब भी आप कलश लें मिट्टी की कलश लें, या फिर धातुओं में सोना चांदी या फिर तांबा पित्तल और कांसा, इस प्रकार से आप कलश ले सकते हैं। तो यह सबसे शुद्ध तांबे की कलश है। यह तांबे की कलश में आपको एक स्वस्तिक बना देने हैं और एक मोली आपको लपेट लेने हैं। स्वस्तिक बना के एक मोली लपेट लें और इस प्रकार से आपको रखने हैं। इस प्रकार से आपको कलश रखने हैं। कलश में सबसे पहले जो है गंगा जल, जल जो कुछ भी हो आपको वह सबसे पहले देना है। जय माता दी करते हुए आपको जो है जल भर देना है कंठ तक, कलश के कंठ तक, कलश के कंठ तक आपको जल भरने हैं। इसके बाद जल हो गया। इसमें आपको सबसे पहले आपको कलश में जल देना है। जल दे दिए। इसके बाद आपको एक कसेली सुपारी, इसको आप जो भी कहें, यह आपको एक कलश में देना है। इसके बाद आपको एक जायफल जो है यह कलश में देना है। इसके बाद में कुमकुम हल्दी चूर्ण आप जो भी कहें यह आपको थोड़े से इसमें देने हैं। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आपको देना है इसमें। इसके बाद में थोड़ा लाल कुमकुम भी आपको देना है। अब जो है एक सिक्का आपको कलश का 5 का जो भी हो या फिर स्वर्ण का लोग देते हैं, तो आप चांदी का सिक्का, स्वर्ण का सिक्का या फिर आपको पैसे 10, 5 या कोई भी एक सिक्का आपको इसमें देने हैं। अब जो है इसमें यह पंचरत्न, सर्वौषधि और केसर यह आपको कलश में डालना है। यह आप एक एक करके फाड़ करके आप कलश में डालें। पंच पल्लव, यह जो पंच पल्लव है इसको आपको अच्छे से सजा लेना है। धो करके इसके बाद सजा लें। इसके बाद यह पंच पल्लव आपको इसमें देना है। इस पर सबसे पहले पूर्ण पात्र, इसमें किसी भी बर्तन में आपको चावल भर लें और यह पूर्ण पात्र आपको कलश के ऊपर रखना है। इस प्रकार से कलश के ऊपर पूर्ण पात्र आपको रखना है। पूर्ण पात्र हो गया। इस पर आपको नारियल किस प्रकार रखना है, देखिए सबसे पहले यह आप जाने कि इसके ऊपर नारियल रखने के लिए बहुत बड़ी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। कलश के ऊपर बहुत लोग कलश के ऊपर नारियल इस प्रकार रखते हैं, बहुत लोग इस प्रकार रखते हैं, बहुत लोग इस प्रकार रखते हैं, ऐसे रखते हैं, बहुत लोग ऐसे रखते हैं और बहुत लोग ऐसे रखते हैं। यानी कि किस प्रकार से नारियल रखना है यह ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम भटक जाते हैं और जैसे भी हो ऐसे भी ऐसे यानी किसी भी प्रकार से हम नारियल रख देते हैं। इसमें हमको बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नारिकेल को रखना
सही विधि क्या है नारियल रखने की, सही तरीका क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अगर आप इस प्रकार से, यह चौड़ा भाग ऊपर रहेगा और यह जो है नीचे रहेगा, इस प्रकार से अगर आप रखते हैं तो आपका शत्रु बढ़ जाएंगे, यानी शत्रुओं का भरमार हो जाएगा, शत्रु आपके अधिक हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से अधोमुखम, यह जो आधा मुख है नारियल, ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर हम इसको ऊपर करके रखते हैं, अगर आप इस प्रकार से रखते हैं तो ऊर्ध्वम वृकम बहुरोग वृद्धि, कहा जाता है कि इससे बहुतों रोग हमारे परिवार में होने की आशंका है, बहुत सारे रोग आ जाएंगे, कष्ट हो जाएंगे, पीड़ा सभी को होगा, रोग ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार से भी नारियल नहीं रखना है, यानी आधा मुख भी नहीं रखना है, इससे आपका शत्रु बढ़ेगा और आपके शत्रु अधिक हो जाएंगे और शत्रु आपका जो है भरमार हो जाएगा, दुश्मनी आपका सबसे होगा। अगर आप इस प्रकार से नारियल रखते हैं तो यह ऊपर करके रखते हैं तो इसमें बहुतों रोग होने की आशंका है, बहुतों रोग कष्ट पीड़ा होने की आशंका है। तो इस प्रकार से भी आपको नारियल नहीं रखना है, ना आपको ऐसे रखना है अधोमुख और ना ही आपको ऐसे ऊपर मुख करके रखना है। अब कैसे हो गया, अगर आप इस प्रकार रखते हैं प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यानी कि यह भाग आप अगर माता की ओर रखते हैं और यह पतला भाग अपनी ओर रखते हैं तो प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यह भाग जो है, यह सीधा भाग आप अपने तरफ रखते हैं तो वित्त विनाशनाय, यानी कि पैसों की विनाश होगा, पैसा आपका समाप्त हो जाएगा, पैसे आमदनी आपका जो है कम हो जाएगा और खर्च आपका बढ़ जाएगा, में घटाव होगा और खर्च में बढ़ाव होगा, यानी कि आपके यहाँ पैसों की कमी हो जाएगी, धन की हानि होगी और व्यापार में घाटा होगा, खर्च ज्यादा होगा और बहुत समस्या आपके जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत आपको समस्या हो जाएगा, धन की प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको नहीं रखना है। तो कैसे रखे, तो कहते हैं कि तस्माद सुखम सुमुखम नारिकेलम, यानी कि यह जो चौड़ा भाग है यह आप अपने तरफ रखें, अपने मुख तरफ रखें, और यह जो सीधा छोटा जो है यह भाग है यह आप माता की तरफ रखें, यानी कि नारियल पेड़ से लगा हुआ नारियल जब निकलता है तो यह यहाँ से आपका निकलता है, इसमें आप देखते होंगे 3 नेत्र है, तो यह ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसे कहा गया है। और विश्वामित्र की एक कहानी है, उसमें भी पौराणिक कथा है, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। तो आप यह जो है 3 नेत्र यह अपनी ओर रखें, यानी सुमुखम अपनी ओर रखें, और यह जो भाग है यह जटा की भाग जो है यह माता की ओर रखें। तो इसी प्रकार से सही और सुलभ नारियल रखने की तरीका है, नारियल रखने का यह तरीका है, यानी कि तस्माद सुखम, सुख की प्राप्ति होती है और समस्त सुख की प्राप्ति होती है और समस्त विशेष फलों की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। अगर आप सुमुखम नारिकेलम इस प्रकार से अगर आप नारियल रखते हैं तो अब जो है इसमें वस्त्र लपेट करके उसके बाद आपको इसी प्रकार से यह चौड़ा भाग अपनी ओर और यह पतला भाग माता की ओर रखना है, और यह 3 नेत्र जो है यह अपने सम्मुख रखना है। तो इसी प्रकार से कपड़ा लपेट देते हैं, उसके बाद आप रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको नारियल रखने हैं, कपड़ा लगा करके इस प्रकार से नारियल रख दें। कलश आपका तैयार हो गया। इसके बाद दीपक, यहाँ पर माता के बाम साइड और आपके दाहिने साइड में यहाँ पर जो है आप अखंड दीप प्रज्वलित करके, यह भी किसी बर्तन में आप रख सकते हैं या इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इससे नुकसान ना हो, कोई समस्या ना हो, आग वाग ना लगे, इस पर विशेष ध्यान देना है। यह आपका और भी बड़ा हो दीपक तो वह अति उत्तम है, यह छोटा सा दीपक है, मैंने आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि यह एक डेमो दे रहा हूं कि इस प्रकार से ही आपको दीपक रखने हैं। इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको एक जनेऊ यज्ञोपवीत आपको लगा देने हैं, अखंड दीप आपको यहाँ प्रज्वलित करना है और यहाँ अखंड दीप आपको प्रज्वलित करना है। इधर माता की फोटो प्रतिमा, माता की प्रतिमा आपको रखना है, और यह जो है गणेश और अंबिका के नाम से आपको जो है एक पात्र में 2 कसेली सुपारी में आपको मौली बांध करके लपेट करके और गणेश और अंबिका का स्थान आपको देने हैं। यहाँ गणेश अंबिका के स्थान पड़ गया,
कलश हो गया, इधर दीपक है और माता की फोटो है। बस इतना ही आपको करने हैं। पूजन की विधि क्या है? सबसे पहले आपको जल एक दूर्वा याम के पत्ते या बिलो के पत्ते में से जो है एक विशेष करके दूर्वा से आपको एक चम्मच जैसा बना लेना है, या आचमनी आप कहें उसे, आचमनी आपको रखनी है। चम्मच भी अगर आपके पास हो तो चम्मच रखें। उससे आप 4 बार जल छोड़ें। सबसे पहले एक संकल्प लें कि हे माता रानी, शारदीय नवरात्रि की प्रथम पूजा से, अगर आप 2 दिन की पूजा, प्रथम पूजा और आखिरी पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप उस प्रकार से बोलेंगे कि पहली और आखिरी व्रत मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप जो है संपूर्ण फल कृपा आशीर्वाद हम पर प्रदान करें। अगर आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो हे माता रानी, हम जो है यह नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो नवरात्रि के व्रत में सकुशल हमारी नवरात्रि समाप्ति हो और आप जो है संपूर्ण कृपा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हे माता रानी, यह संक्षिप्त रूप में जितनी यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस प्रकार से बोल के आपको यहाँ छोड़ देने हैं। इस प्रकार से आपको जल लेने हैं और 4 बार आपको गंगा जल, जल शुद्ध जल हो वह 4 बार आपको छोड़ने हैं। माता के पास हर स्थान पर आपको छोड़ने हैं, सभी स्थानों पर छोड़ दिए। इसके बाद में आपको गंध, चंदन, कुमकुम जो है आपको लगाने हैं। पीला चंदन है आपके पास तो अष्टगंध है तो अष्टगंध आप लगाएं, माता को अष्टगंध लगा दें। और उसके बाद में पुष्प में, इसके बाद पुष्प में जो है कुमकुम लगा करके, जितने भी सामग्री हैं आपके पास, सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, हल्दी चूर्ण हो गया, सब कुछ आपको लगा करके और चढ़ा देने हैं। और इसी प्रकार से आपको तीनों स्थान पर, गणेश जी के पास भी और कलश के पास भी, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले गंध चंदन लगा दिए, उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में आप, वस्त्र हो आपके पास वस्त्र चढ़ाएं, या फिर आप जो है एक कलावा माता के पास आप चढ़ा दें। यहाँ पर एक पान का पत्ता रख दें और इसी पर आपको सब कुछ चढ़ाने का पत्ता आप रख दें और इसी पर आपको सब कुछ चढ़ाने हैं। या फिर कोई पात्र हो तो पात्र भी आप रख, और अगर पात्र हो तो आप पात्र भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको मोली, सूता, वस्त्र चढ़ा दिए। अब जो है, और उसके बाद आपको एक एक करके जितनी भी सामग्रियां हैं सब कुछ आपको चढ़ाने हैं। सबसे पहले गंध चंदन हो गया। गंध चंदन के बाद आप अक्षत थोड़े से चढ़ा दें। अक्षत के बाद आप पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय माता दी, जय माता दी आपको पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय माता दी, जय माता दी आपको बोलते रहना है। जय माता दी, जय माता दी बोले और सब कुछ जय माता दी, जय माता दी बोल करके आपको सब कुछ जो है इसी प्रकार से चढ़ाने हैं। पुष्प आप हो गया, पुष्प चढ़ा दिए। इसके बाद में बिल्वपत्र हो, बिल्वपत्र चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, या फिर आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। नाना परिमल द्रव्य में आपको जो है सुगंधित द्रव्य चढ़ा दें। अगर आपके पास सेंट वगैरह हो, गुलाब जल हो तो वह आप चढ़ाएं। इसके बाद में धूप बत्ती आपको लगाने हैं। यह धूप बत्ती अगरबत्ती से अच्छा है, यह धूप बत्ती आप मंगा लें और धूप बत्ती आपको जला करके दिखाना है। धूप दिखा दें और धूप दिखाने के बाद दीपक आप दिखा दें और उसके बाद में हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद नैवेद्य आपको चढ़ाना है। नैवेद्य में आप जो है फल वगैरह और मिश्री वगैरह, मिश्री, बादाम, किशमिश, पेड़ा, लड्डू, मिष्ठान जो कुछ भी हो, फल वगैरह हो, यह सब कुछ आपको चढ़ाना है। इस अलग से आप अगर यदि नवरात्रि का भोग बनाना चाहते हैं तो अरवा चावल, गुड़ दे दें, उसमें मधु दे दें, मधु आप रखें और मधु दे दें, गुड़ दे दें, शक्कर दे दें और पेड़ा, केला इत्यादि काट करके उसको पेड़ा एक रख करके और उसमें दूध, दही दे करके और एक विशेष भोग, आप नवरात्रि का भोग आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा कुछ हो तो वह आप चढ़ाएं। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना, नमस्कार करें, प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करते हुए 3 बार आपको जल छोड़ना है अपने आसन के पास। 3 बार आप जल छोड़ें और जल को अपने आंखों से आपको लगा लेना है। और बीच में आपको, अगर आप आरती करते हैं तो कपूर लेकर के उस पर एक लौंग आप लगा लें। हल्दी गांठ भी कलश में अवश्य दें और लौंग, इलायची आपको देना है। लौंग, इलायची पान में लगा करके आपको जो है बीड़ा बना करके लौंग, इलायची और सुपारी दे करके, कसेली दे करके, लौंग, इलायची, कसेली दे करके आपको पान पत्ता में बीड़ा बना करके वह भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कपूर एक लेकर के और उस पर एक लौंग लगा करके और अलग से आप बत्ती बना लें और उसके बाद आरती आप माता रानी का कर लें। अंतिम दिन, नवरात्रि के 9वें दिन
अष्टमी के दिन आप विशेष पूजन माता रानी का करें, विशेष श्रृंगार सामग्री में हो तो आप जो है विशेष श्रृंगार सामग्री में आप जो है माता रानी के लिए चूड़ी वगैरह विशेष श्रृंगार सामग्री में आप चढ़ाएं तो चूड़ी आप चढ़ा दें। इस प्रकार से जो कुछ भी हो आप इस प्रकार से चढ़ा दें। सिंदूर है, सिंदूर माता रानी को आप अवश्य अर्पित करें। और जो है यह जो भी है श्रृंगार सामग्री आप यह 2-4 सामग्री अवश्य आपको चढ़ाना चाहिए। आप यह सब कुछ चढ़ा दें। श्रृंगार सामग्री आप चढ़ा दें। वस्त्र आप चढ़ा दें, वस्त्र हो साड़ी वगैरह आप अवश्य चढ़ाना चाहिए। अष्टमी के दिन विशेष करके आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में अष्टमी को अलग से आप अगर विशेष पकवान वगैरह बनाते हो तो वह भी आप चढ़ा ले। और फिर नवमी के दिन आपको जो है विशेष पूजन करके उसके बाद हवन आप करें। हवन करने के बाद आप विशेष आरती माता रानी का करें। विशेष आरती करने के बाद आप विसर्जन करें और विसर्जन करने के बाद व्रत का पारण आप कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से भी चाहें नवरात्रि के 9वें दिन भी व्रत का पारण पूजन विसर्जन करने के बाद कर सकते हैं। कन्या पूजन, कन्या भोजन, ब्राह्मण पूजन यह सब कुछ आपको 9वें दिन करना है। इसके बाद अगर आप 10वीं के दिन व्रत का पारणा करते हैं तो 10वीं के दिन करें या फिर 9वीं के दिन भी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से सोमवार के दिन से कल से आरंभ हो रहा है। और नवमी आपका जो है माता रानी की आखिरी नवमी का जो व्रत होगा वह 1 अक्टूबर को होगा और 2 अक्टूबर को विशेष करके विजयादशमी मनाया जाएगा। लेकिन व्रत का पारणा आप 1 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। नवरात्रि आप उस दिन भी व्रत का पारण कर सकते हैं, नवरात्रि समाप्ति कर सकते हैं। अब जो है विशेष करके इस बार विशेष चतुर्थी 2 दिन पड़ रहे हैं तो उस प्रकार से ही आपको कार्य करने हैं। अब इसी भांति आपको सरल और सुगम और सहज विधि से, बिल्कुल कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। इस सरल तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में कलश स्थापन की विधि बताया है। इसी प्रकार से आप कलश स्थापन करें, कलश स्थापन की विधि आप करें और विशेष करके यह वीडियो देखते हुए आप अवश्य अपना लाभ लें। इस प्रकार से विशेष कार्यक्रम आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखिए आपको जो है इस प्रकार से सामग्री रखने हैं। यहाँ पर पुष्प है, आपको फूल रखने हैं और कुमकुम रखने हैं। यहाँ पर लाल कुमकुम है और लाल कुमकुम है, सिंदूर है और ये आपका हो गया जो है अष्टगंध, हल्दी चूर्ण। इसके बाद कुछ आपको जो है श्रृंगार सामग्री जो है रखने हैं। इस प्रकार से आपको कुछ श्रृंगार सामग्री रख लेने हैं। श्रृंगार सामग्री आपको रख लेने हैं। एक कलावा रखने हैं, पान का पत्ता 2 पीस रखने हैं, 2-3 पीस पान का पत्ता आपको रखने हैं। इसमें 2-3 आपको सुपारी रखने हैं और एक जो है आपको जायफल रखने हैं। एक आपको जायफल रखने हैं। इसके बाद हल्दी गांठ आपका है, लौंग, इलायची है और जनेऊ, यह आपको एक जनेऊ रख लेना है। यह केसर, आपको केसर, पंचरत्न और सर्वौषधि यह कलश में देने के लिए आपको इस प्रकार से यह रखने हैं। अब जो है एक माचिस आपको रख लेने हैं और कुछ बत्ती वगैरह रख लेने हैं और यह जो है धूप बत्ती एक आपको रखने हैं। घी थोड़े से रख लेने हैं और पूर्ण पात्र के लिए जो है एक किसी पात्र में चावल आपको भर के रखने हैं। मधुपर्क देने के लिए मधु आपको रखने हैं। कपूर आपको 1 डब्बी कपूर आपको रखने हैं। उसके बाद एक लोटे में आपको जल रखना है। नारियल आपका हो गया, यह नारियल कलश के लिए, और एक यह चुनरी जिसमें कलश में आपका यह लगेगा। इधर आपको एक पंचपल्लव रखना है। एक आपको इस तरह पंचपल्लव आपको रखने हैं और फूल वगैरह कुछ रख लेने हैं। कुछ इधर फल आपको रखने हैं। यह फल हो गया और कुछ मिष्ठान आपका हो गया। कुछ मिष्ठान आपको रखने हैं और इसमें आप अलग से लड्डू, पेड़ा इत्यादि भी लगा सकते हैं। यह पंचमेवा हो गया, मिश्री, बादाम, किशमिश इत्यादि फल इत्यादि 5 प्रकार का आपको रखने हैं। बस इतनी सी सामग्री आपको रखने हैं और अपने पास इतनी सामग्री आपको एकदम सरल और सुगम सहज विधि से आप सरल तरीके से इतनी सामग्री में आप पूजन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसके बाद एक चौकी आपको यहाँ पर सजाने हैं। चौकी जहां पर भी हो, एक आपको जो है यहाँ पर चौकी सजाने हैं। चौकी आपको जो है सजा करके इसमें एक वस्त्र आपको लपेट देना है। इसके बाद माता की प्रतिमा एक आपको रखनी है।
माता की प्रतिमा रख करके उस पर एक चुनरी आपको लगा देना है, और इधर जो है माता के दाहिने साइड, और आप यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से बैठ करके आप यहाँ बैठ करके माता की पूजन करेंगे। सामग्री सब आप उधर करके, ये सामग्री आप इधर साइड करके, और यहाँ पर आप बीच में बैठ करके माता की पूजन करेंगे। और इधर आपको माता के दाहिने साइड और आपके वाम साइड में आपको कलश स्थापना करना है, और इधर आपको माता के बाएं साइड और आपके दाहिने साइड यहाँ दीपक की स्थापना आपको करनी है। इस प्रकार से माता की पूजन आप यहाँ करें, और इसी प्रकार से जो है आपको इसी सामग्री से माता की पूजन, नवरात्रि की पूजन आपको करना है। एकदम सरल और सुगम तरीके से आपको मैंने इस वीडियो में यह सारी सामग्रियां एकदम सरल सुगम विधि से आपको मैंने दिखाया, और यह वीडियो हमने आपको बना करके यह कलश स्थापना के कैसे करें, सरल और सुगम विधि से कलश स्थापना, कम साधन में, कम खर्च में, और विशेष अच्छे तरीके से श्रद्धा भाव से माता की आप पूजन कैसे करें, माता की कलश स्थापना कैसे करें, मैं इस वीडियो में आपको यह बताया। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में जो कुछ भी आपके प्रश्न हो वह आप अवश्य दें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय माता दी।